हेलो डियर कस्टमर, आप सभी लोग कैसे हैं। हालांकि सभी लोग अच्छे ही होंगे और आशा मैं यही करता हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें। सभी की जो कमाई है या का जो काम है खूब अच्छे से चले, सभी का बढ़िया पैसा हो। जब आपके पास पैसा होगा तो आप सामान लेने आएंगे, तो मेरे पास भी पैसा होगा। तो बात पैसों की ही है। तो आज का जो वीडियो है वो नॉर्मल है, किसी प्रोडक्ट को लेकर के नहीं है, क्योंकि फीस वैसे कल आनी है। अब देखो मेरा माल आया कि नहीं आया, ये कल सुबह 10 बजे तक क्लियर ही हो पाएगा, क्योंकि जो माल मुझे चाहिए वो अभी मिल नहीं रहा है। क्योंकि कोलकाता से जो स्टॉक है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर का मतलब ये है कि जो स्टॉक होता है वो 3 दिन तक चेक होता है कि कोई फ़िश मर तो नहीं रही, या फ़िश में कोई वेस्ट तो नहीं आ रहा, ज़्यादा फ़िश की डेथ तो नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें होकर के ही स्टॉक क्लियर होता है। तो जब मेरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही सामान आ पाएगा। क्योंकि अगर मैं ये स्टॉक ले रहा हूँ जो आ रहा है, अगर यदि मैं उनमें से माल ले लूँ तो ये स्टॉक ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये आज नहीं तो कल डैमेज होगा, और हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि डैमेज ना भी हो। ये कंडीशन भी इसमें है कि डैमेज ना हो, पर इसके जो 80% चांस हैं वो डैमेज होने के रहते हैं, और 20% फिश ऐसी होती हैं जो डैमेज ना हो। अब देखो फ़िश की मात्रा भी जो होती है वो 1-2 नहीं होती है, वहाँ से कम 1000 1500 इतना फ़िश निकलता है। अब इसका 20% किया जाए तो 15 दूनी 30, 300 फ़िश लगभग होती हैं। तो 300 फ़िश उसमें ऐसी होंगी जो डैमेज नहीं होंगी। मे बी कहो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो बता दूँ कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, पर जब चांस आपके पास है कि ये फ़िश डैमेज होगी तो ऐसी फ़िश को ना लेना ही ठीक है। और जो उसकी केयर है, प्रायोरिटी है, वो कोलकाता वाले ही कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई स्टॉक डैमेज होता है, कोई अगर ना ले तो वो उसको नए स्टॉक में डालकर फिर उसका मेडिकेट करते हैं, मेडिसिन सही करते हैं। जब सही हो जाती हैं फिर दोबारा स्टॉक को रेडी करते हैं। तो वो लोग कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम इसमें आई है, क्योंकि बनाया तो उन्हीं ने है, उन्हीं लोगों ने उसको पैदा कराया। जैसे कोई फिश मेरे पास पैदा होती है तो मुझे पता रहेगा कि इसमें क्या कमी है, किस कारण से ये बीमार हो रही है, मुझे सब पता रहेगा। पर जब मुझे कोई पता ही ना हो तो मैं क्या इलाज उसको दूँ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए कुछ कन्फर्म नहीं कि कल मेरा जो स्टॉक आ रहा है वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर आ जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं आ पा रहा है, मैंने तो कहना ही बंद कर दिया अब तो कि सर मेरा स्टॉक आ रहा कि नहीं आ रहा। क्यों पता ही नहीं होता, मैं यहाँ से बात करता हूँ आ रहा है, वहाँ से हो जाता नहीं आ रहा है। वो कहते हैं आ रहा है, मैं खुश हो जाता हूँ चलो आ रहा है, मैसेज डाला लास्ट में हो गया कि नहीं आ रहा है। या किसी कारण जो माल है वो ओवर स्टॉक हो गया। ओवर स्टॉक मतलब क्या है कि यहाँ से दिल्ली पहुँच गया या आया डैमेज हो गया, तो मैं भी पहले से अब खुश नहीं होता, आ ही जाएगा। सिर्फ ये प्रॉब्लम बरसात में ही होती है, बरसात के बाद उसके पहले नहीं होती है। तो बरसात जून से शुरू हुई, जून से ही माल में डैमेज आना शुरू हो गया, तो अभी तक ये प्रॉब्लम चली रही है। अब देखो कब सॉर्ट आउट होती है, बात की बात है। तो आज का जो मेन वीडियो है मेरा, जिस चीज़ को लेकर के है, वो बात ये है कि मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो फूड है, चाहे फ़िल्टर हो, चाहे मेरे हाथ का बना हुआ फ़िल्टर हो, जो भी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, चाहे वो टैंक बना कर के देता हूँ, तो मैं उसमें भी सिलिकॉन जो यूज़ करता हूँ बेस्ट यूज़ करता हूँ। कि आप लोग मार्केट जा चुके हैं, जो लोग मेरे कस्टमर हैं मेरे पास आते हैं तो उन्हें मालूम है वो मार्केट जा चुके हैं, मार्केट से सामान भी ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। और जिन्होंने सामान मुझसे लिया तो उन्हें मालूम होगा कि मैं उनसे हट के ही सामान देता हूँ। यदि कोई फ़िल्टर है या फूड है, जो उसमें लिखा है मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर सोबो का है, अंदर कुछ और चल रहा है उसके। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की कॉपी आती है इस समय में, हर चीज़ कॉपी आती है। फ़िल्टर सोबो का आपको दिया नाम, सोबो का नाम लेकर के दिया जाता है, अंदर निकलता है जिंगलू का या फिर एक्वा स्पीड का, अदर कंपनीज़ का। मोहर आपको सोबो की मिलेगी लेकिन फ़िल्टर आपको सोबो का नहीं मिलता। तो ये कमियां आती हैं, इसी कमी को सॉर्ट आउट करने के लिए
आज इतना बड़ा शॉप बन गया मेरा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मेहनत है, ये आप लोगों की भी देन है। अगर आप में से कोई यहाँ सामान ना ले तो मैं इस शॉप का करूँगा क्या? ये शॉप मेरे लिए बेकार है। तो ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, चीज़ें कराई, सुविधा कराई, सामान लिया, ज़्यादा सामान लिया, तो ये चीज़ें क्या है बढ़ती गईं। आज काफ़ी हैं। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, तो उस बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे फ़िश की फ़ाइल्स हैं, मैंने एक फ़िश की पीडीएफ बनाई थी, इसमें फ़िश का डिटेल था पूरा कि स्मॉल फ़िश में क्या है, मीडियम गोल्ड ग्रुप में क्या है, चिकन ग्रुप में क्या है, क्या उनका साइज़ होता है, क्या उनका पीएच रेट है पानी का। इसके अलावा कौन कौन से उनके ग्रुप हैं, जैसे गोल्ड फ़िश है तो गोल्ड फ़िश में कौन कौन सी फ़िश रह लेगी। ये सारी चीज़ों की मैंने बढ़िया लिस्ट बनाई थी, पीडीएफ बनाई थी और एक बार आप सभी लोगों को भेजी भी थी कि जैसे कई लोग पूछ रहे वो फ़िश कौन सी होती है, वो फ़िश कौन सी होती है, तो किसी को मुझसे नाम ना पूछना पड़े इसलिए मैंने वो फ़ाइल बनाई थी और अपने सभी ग्राहकों को दी भी थी कि आप उसमें फ़ोटो देख लो और मुझसे पूछ लो भैया ये वाली फ़िश है आपके पास, तो आपको भी दिक्कत नहीं होती है पूछने में। अब आप लोग वो वाइट सफ़ेद मछली होती है, सफ़ेद की पूँछ ऐसी होती है, तो मैं भी कन्फ्यूज़ और आप भी कन्फ्यूज़ कि अब मुझे नहीं मालूम आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप भी कन्फ्यूज़ है कि समझना नहीं चाह रहे, इसलिए मैंने वो फ़ाइल बनाई थी। अब बात क्या है, बात ये है कि वो फ़ाइल आज मार्केट की एक दुकान में है। मैंने आप लोगों को दी क्योंकि मैं आप लोगों को भरोसा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी मुझसे भरोसा करते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग भरोसा करते हैं। अब वो गलती से पहुँच गई या आपने सिर्फ़ दिखाने के लिए उसको दी हो। अच्छी बात उस फ़ाइल में ये रही कि उस फ़ाइल में कहते बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड फ़ोटो है या यूँ कह देते हैं हम लोग उसको वाटरमार्क, वो मेरी दुकान में पड़ा है, पूरी फ़ोटो में है। उसको कोई भी यूज़ करे वो उसके लिए बेकार है क्योंकि सभी जगह मेरा वाटरमार्क पड़ा हुआ है उसमें, जो कि रिमूव नहीं कर सकते, ना रिमूव हो पाएगा। जबकि उस फ़ाइल में तो बहुत टाइम ना दिया जाए। अब आज सुबह शायद 10 या 11 बजे की बात है, एक कस्टमर दुकान में आता है, वहाँ पूछता है तो वो कहता है क्या कि हम आपको एक फ़ाइल भेज रहे हैं, बहुत ही मेहनत से बनाई हमने। वो फ़ाइल उसको दिखाई। अब वो मुझसे पूछ रहा सर इसका ये वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू ये होता है, फ़िश ये होती है। तो मैंने कहा इतना समझदार कौन में आ गया भाई। भाई मैं चलो मैं टीचर भी हूँ बात अलग है, लेकिन मैं शाम को डेली आधा घंटा से 1 घंटा इनकी रिसर्च में ही निकालता हूँ। काम मेरा कितना ही बिजी हो, दिन मेरा कितना ही बिजी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आध घंटा समय शाम को निकले मेरा, मैं कुछ सीख सकूँ उनके बारे में। जब मैं सीखूँगा तो मैं आपको सलाह दे पाऊँगा। अब अगर मैं नहीं सीखूँगा तो आपको मैं ऐसे क्या बता दूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। कई ग्राहक मेरे ऐसे हैं उन्हें जानकारी काफ़ी अच्छी है, अदर पेट्स की जानकारी है, किसी के पास प्लांट्स की जानकारी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ उनसे सीख सकूँ। सीखना काम है ना, कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे हर चीज़ नहीं आती। तो आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोग सिखाते हैं, मैं सीखता हूँ। अब वो फ़ाइल मेरे पास मार्केट में भेजी उसने कि सर देखो ये फ़ाइल है। मैंने फ़ाइल देखी, मैंने कहा ये तो मेरी ही फ़ाइल है। जिस बंदे को वहाँ पर मार्केट में जो 2 ही बंदे, और सबको मालूम 2 बंदे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अभी सही से उनको पूरा मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, ये फ़ाइल बनानी तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि वो पूरी फ़ाइल बना लें, उनका ग्रुप निकाल लें, उनका पीएच निकाल लें और सारी जो डीप हिस्ट्री है वो निकाल लें। तो उनको सही से भी अपना मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो ये चीज़ बना के कैसे लेंगे? वो तो समझ गया तुरंत कि जैसे मैंने फ़ाइल खोली, कहा मेरी फ़ाइल है। मैंने कहा आपको फ़ाइल कहाँ से मिली? बोले दुकानदार के पास से। अब उसके पास कैसे पहुँची? मैं तो देने जाऊँगा नहीं। मैं सिर्फ अपना भरोसा करता हूँ कस्टमर्स पे, मैं कस्टमर को देता हूँ खाली। तो कहीं न कहीं से वो फ़ाइल पहुँची है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है, रेट आप शेयर कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई सामान मैं दे रहा हूँ, आप उसे शेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ फ़ाइल्स, पीडीएफ फ़ाइल्स, जैसे किसी फ़िश की डिटेल का हो गया, बीमारी रिलेटेड हो गया, मेरे जो मैसेजेस हैं, जो मैं भेजता हूँ आपको संडे सर्विस का, संडे की सर्विस जो होती है, उसके जो मैसेज भेजता हूँ, वो मैसेजेस प्लीज़ किसी भी शॉपकीपर के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और वो उसी मेहनत को किसी और कस्टमर को भेज देते हैं। उनका कस्टमर सोचता है कि देखो मेरा दुकानदार कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए,
पर रियलिटी ये है कि वो कोई मेहनत नहीं कर रहे, ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ता उस मेहनत से। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ़ इसी फ़र्क पड़ता है आपकी मछली मरे और उससे वो और पैसा कमा सकें। आप दोबारा फिश लेने आओ, मरेगी, फिर और लेने आओ, फिर और लेने आओ, और लेने आओ, और लेने आओ, बस लेने आते रहो। मैं चाहता हूँ आप फिश लेने मत आओ, आप फ़िल्टर लेने आओ, आप फूड लेने आओ, आप और चीज़ लेने आओ, पर लेकिन फिश लेने मत आओ। फिश लेने आओ, एक फिश ले जाओ, कोशिश करो वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे आपके पास, लंबा जिए आपके पास। मुझे भी अच्छा लगता है वो मेरी फिश दी हुई है, कितना लंबा टाइम उसको हो गया जीते देते। तो फिश अच्छे से रहे ना, आपका एक प्रकार से ये फैमिली मेम्बर है देखा जाए तो। आप कभी चाहोगे आपका कोई भाई है उसकी जल्दी हो जाए, आपकी सिस्टर है, मदर है, फादर है, कोई भी हो, तो ये एक प्रकार से ये भी फैमिली मेम्बर ही है। अगर आप 100 रुपये खाते हो तो इनको थोड़ा अच्छा खिलाओ। आप 100 रुपये का पर डे खा लेते होगे, ये तो बेचारी महीने 2 महीने में खाती हैं एक बार। एक पाउच लेगा 100 रुपये का, चलता 3-4 महीने तक। मे बी नॉर्मली ये 3 से 4 मंथ चलता है आराम से फूड। तो यदि आप 100 रुपये खा रहे हो, 100 रुपये इनको भी दीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, इनको सुविधा नहीं दे सकते, तो मैं कहूँगा आप मत पालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आपको कोई मेडल नहीं मिल रहा कि कोई मेडल मिल रहा आपको, पर ये जीव है, ये ना मरे ज़्यादा अच्छा है। मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है, जो फाइल्स हैं मेरी, तो उनको शेयर मत करिए प्लीज़। अगर आपको शेयर करना है, आप फिश शेयर कर लीजिए कि सर मुझे वहाँ फिश इतने मिल रहा, आप फिश महंगा दे रहे हैं, वहाँ मुझे फ़िल्टर इतने मिल रहा, आप फ़िल्टर क्यों दे रहे हैं। आप इनको शेयर कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं इसमें। हो सकता है कि कोई मेरा सामान ऐसा हो जो आपको मार्केट में सस्ता मिल जाए, मेरे पास महंगा मिले, पॉसिबल है। अब पॉसिबल इस कारण से भी है क्योंकि भैया मैं लोकल प्रोडक्ट्स नहीं रखता, इसलिए मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्ट है। मैं लिमिटेड प्रोडक्ट रखता हूँ क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट ही ओरिजिनल हैं, वरना प्रोडक्ट तो यानी कितने आते रहते हैं, इतना प्रोडक्ट आते हैं कि अगर मैं रखने लग जाऊँ यहाँ पर, आप तो ले जाओगे लेकिन वो रियलिटी में 20-30 रुपए के होते हैं और बिकते 100 रुपए के हैं। 70 रुपए का लफड़ा होता है बीच में। और इसका मतलब क्या है कि वो टोटल टोटल लोकल है प्रोडक्ट, इसलिए मैं नहीं रखता इसको। बेचना है तो मैं अच्छा बेचूंगा, बेकार बेच के फ़ायदा क्या है, वो तो गोबर बेच रहा हूँ सुन लो। मेरे पास एक फूड आया था जिसका नाम था बोल्ट, BOLTZ। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक बार फिश को डाला, मेरी किसी फिश ने उस फूड को सूंघा तक नहीं, तो मैंने वो पूरा फूड नाले में ऐसे ही बहा दिया। एक दो ग्राहक मुझसे बोले भी, अरे भाई फेंक रहे हो मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, रहने दो भाई, ये बिल्कुल 2 कौड़ी का फूड है। मैंने किसी ग्रुप में नहीं भेजा ये, मतलब फूड वो वाला। मेरे दुकान पे कस्टमर आए थे तो मैं उस समय फेंक रहा था, मतलब फेंकने के लिए जा रहा था। बोले सर ये कहाँ, हमने कहा ये फूड फेंकने जा रहा है। बोले दे दो, हमने कहा कोई मतलब नहीं खिलाने का, अगर आप पैसे नहीं मुझसे फ्री में ले लो फूड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत खिलाओ, ये बिल्कुल बेकार फूड है। बोले अच्छा। मैंने कहा मैं चेक करता रहता हूँ, चीज़ें हैं मंगाता हूँ, चेक करता हूँ, अच्छा है तो बेचता हूँ, अच्छा नहीं है तो नाला जिंदाबाद अपना वहाँ फेंकाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी है, आप भी अच्छा करिए, अच्छा खिलाइए। और जो चीज़ें नहीं शेयरेबल, लाख चीज़ें जो नहीं हैं, मेरी मेहनत है, मैं चाहता हूँ मेरी मेहनत मेरे पास रहे और आपके पास रहे और अच्छे से अच्छा हो। पर मेरी मेहनत को यूँ मत शेयर करिएगा कि वो अपना बता कर के लोगों को उल्लू बनाए। चलिए मानिए मैंने मैसेज भेज भी दिया ग्रुप में सर्विस को लेकर के कि इतना मेडिसिन डालना, इतना ही डालना है, उसके भी टर्म कंडीशन है, वो उन्हें नहीं मालूम। वो किसी को भेज देंगे, वो पता नहीं क्या समझ के डाल दे, बाद में वो उससे कहे, बाद में फिर वही दुकानदार उस ग्राहक से कहेगा तुमने एक फ़ाइल भेजी थी, देखो इसमें ये लिखा था, वहाँ देखो नुकसान हो गया हमारा। मैंने पहले कहा था गधा है बिल्कुल, मतलब अब मुझे गधा बोलेंगे। तो इसलिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अपने पास रखिए और मेरे पास तक रहने दीजिए। कोई समस्या है, आप रात के 12 बजे ही फ़ोन करेंगे तो मैं 12 बजे फ़ोन उठाने की दम रखता हूँ, आपके पास 12 बजे आने की दम रखता हूँ। इतना कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना बिलीव है कि इतना कोई नहीं कर पाएगा रोई में। तो मैं इसलिए कर रहा कि आपकी भी एक हॉबी है, मेरी भी एक हॉबी है, बस इसी वजह से कर रहा हूँ। आप तक अच्छा सामान पहुँचे, कम से कम रेट में पहुँचे, यही मेरी पहली प्रायोरिटी है। बाकी आपको अगर मार्केट अच्छा लगता है तो मैं मना नहीं कर रहा, आप ज़रूर जाइए, कंपेयर करिए, अच्छा लगे माल लीजिए, अच्छा ना लगे बिल्कुल मत लीजिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं मेरे पास आ गए तो कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल जाइए, कंपेयर कीजिए।
और मुझे बिलीव है, जब जो इंसान एक बार यहाँ आता है वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसे सोच ही नहीं मिलती फिर। चलिए, आज के लिए मेरा इतना ही कहना है। अगर किसी को मेरी किसी बात का कोई बुरा लगा हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपसे ही मेरी दुकानदारी है। मतलब ये जो शौक़ है आप लोगों से ही है। आप ही नहीं आएँगे तो फिर शौक़ चलेगा कैसे? सब कुछ आप ही लोगों से है। अब देखो, कुछ कल फिश नई आती हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। और सभी लोग बढ़िया मस्त रहिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं मन लगाकर काम करिएगा, क्यों काम में मन लगाएंगे तो कभी काम आगे बढ़ेगा, वरना काम आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी काम हो। अभी बीच में कस्टमर आया था, सर मुझे शॉप खोलनी है। उसकी एज में भी ऐसे 22-21 एज थी। तो आप ही बताइए मैंने गलत कहा या सही कहा? तो उसने कहा मुझे शॉप खोलनी है भैया, कोई आइडिया दीजिए, एक्वेरियम शॉप खोलना है। तो मैंने इससे यही कहा कि अभी आपकी एज 21 है, अभी आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप पहले ये कोशिश करिए। आपका अभी बीएससी चल रहा है, उसका बीएससी चल रहा था, तो मैंने कहा आप अभी पढ़ाई करिए, तैयारियां करिए। तैयारी कर कर के आप पहला फोकस करिए जॉब पे, कि आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट कंपनी में हो, पर एक अच्छी जॉब हो जिसमें आप लगभग 30 से 50 रुपये महीने कमा सकें। तो मैंने उसे यही सलाह दी कि तुम अच्छी बढ़िया जॉब करो, अच्छे से कमाओ, और ये शॉप ऑफ है इनका इस चक्कर में मत पड़ो। आप ये मत सोचो कि मैं अपना प्रॉफिट देख रहा कि मेरा कोई कंप्यूटर खड़ा ना हो जाए, तो ये नहीं है। मेरा पहला ये है कि आप अच्छी जॉब करो। जब आपको ये जॉब कोई ना मिले, सरकारी जॉब ना मिले, आप थक जाओ, चाहे उससे कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तब तुम इस भाई के पास आना। मैं तुम्हें अपना काम सिखा दूंगा पूरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं सिखाने में। मैं अपना काम सिखा दूंगा, तुम्हें शॉप कहाँ खोलनी है वहाँ शॉप खुलवा दूंगा। आपकी जो फ्यूचर हेल्प है, मैं फ्यूचर हेल्प भी कर दूंगा। मैं वो शॉपकीपर नहीं हूँ कि मैं अपना, आपने कहा मेरा कंप्यूटर खड़ा ना हो जाए भाई, मैं उसको गलत सलाह नहीं दूंगा। आप खोलिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आपकी उम्र है, एज है, या आप में से कोई भी मेरा वीडियो दिख रहा है जो इस उम्र में है, मैं यही कहूँगा पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी जॉब पाओ, अच्छी जॉब में लग जाओ। उसके बाद मेरे पास आना, मुझसे एक एक्वेरियम बनवा लेना, छोटा सा एक्वेरियम ले लेना मुझसे, आना मेरे पास, एक छोटा सा एक्वेरियम ले लेना और रख लेना घर में। मुझे भी खुशी होगी कि चलो इंसान कहीं लग तो गया। जब कहीं जॉब ना मिले, भटक जाओ, कोई ऑप्शन ना मिले, तब आना। तब मैं जो आप कहोगे ना, जहाँ कहोगे वहाँ साथ दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं साथ देने में। क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है उस पर ध्यान दो पहले। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट। सभी लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।